वाराणसी 5 फरवरी 2024 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को एक बार फिर बजट से निराशा हाथ लगी। आज उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024 का बजट पास हुआ, जिसमें आस लगाए हुए राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, क्योंकि वर्ष 2013-14 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज सांसद रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि नई पेंशन योजना कहीं से भी कर्मचारियों के लिए आच्छादित नहीं है, अतः पुरानी पेंशन व्यवस्था की ही इन्हें दी जाए। शशिकांत श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी। आज उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024 का बजट पेश किया गया। हम कर्मचारियों में बहुत ही आशा लगी हुई थी कि आगामी लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के राज्य कर्मचारियों द्वारा जो विगत कई वर्षों से आंदोलनरत रहे, वो मांग सुनी जाएगी और उस पर इस बजट में कोई प्रावधान किया जाएगा। परंतु सभी राज्य कर्मचारियों में निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हम लोग इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही बड़ी आशा लगाए हुए थे कि वर्ष 2014 में इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को पत्र के द्वारा लिख करके सूचित किया था कि नई पेंशन योजना कहीं से राज्य कर्मचारियों के लिए आच्छादित नहीं है, इन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था हर हाल में बहाल कर देनी चाहिए। अब आज उत्तर प्रदेश में मुखिया होने के नाते दायित्व तो बनता था कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे प्रदेश में कई अन्य प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल की गई और वहाँ लोगों को मिलना भी प्रारंभ हो गया है। उसी प्रकार पुरानी पेंशन के साथ ही साथ जो सबसे बड़ी मांग और एक थी कि कोरोना काल में बहुत से भत्ते राज्य कर्मचारियों के लिए बंद कर दिए गए थे। उस समय राज्य कर्मचारियों ने किसी तरह से विरोध नहीं किया था, चूंकि आपदा काल था। आज इतने वर्ष हो गए हैं, हम लोग आशा भरी निगाह देख रहे थे कि वो भत्ते जो रोके गए थे वो पुनः बहाल किए जाए, उस पर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तमाम विभागों में बहुत ही पदें रिक्त हैं, जहां कुछ विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए, संविदा के जरिए कर्मचारियों को रखा गया। उन्हें नियमित किए जाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो भी इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी भी कोई घोषणा नहीं हुई। और जो दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था है, ये स्टेट के अस्पतालों में मिल रहे हैं, राजकीय चिकित्सालयों में ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं। लेकिन हम कर्मचारियों की ये मांग थी कि जिस प्रकार से राजकीय चिकित्सालयों में ये व्यवस्था प्रदान की जा रही है, उसी प्रकार से निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस व्यवस्था प्रदान की जाए। ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसमें हम लोग यह लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ये हम लोग देखना चाह रहे थे कि घोषणा कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और हम लोग राहत महसूस करेंगे, परंतु हम राज्य कर्मचारियों में निराशा ही हाथ लगी है।